मेरे गाँव में ऐसा था कि लड़कियाँ उतना पढ़ती नहीं थीं। बिल्कुल। छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। पर मेरे माता-पिता का, मेरे परिवार का, सबका हमेशा से सोच रहा है कि पढ़ाना है बेटियों को। क्या सोच मन में आया कि अब क्या करना है? और सेफ्टी विभाग में मिला है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या फिर तनख्वाह के बारे में ख्याल आया? क्या ख्याल आया? कभी पता भी नहीं चला, कभी वो लोग नमक रोटी खा के सोए होंगे, कभी हमारी फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं होंगे। हमें इन सब चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं चला क्योंकि उनकी एक ही सोच थी कि कुछ भी हो जाए, तकलीफ़ से रह लें पर बच्चों को पढ़ाना है। तो कैसे एक्सेप्टेंस मिल रहा है? क्या कुछ बातें हो रही हैं? इतनी बड़ी पोस्ट जो है आपने क्लियर किया है। रिज़ल्ट परसों कैसा रिएक्शन था? नानी का रिएक्शन कैसा था? ना एक्चुअली रिज़ल्ट परसों शाम में आया, मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि मैं चाहती थी कि घर जाऊँ और सामने सबको बताऊँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों ने इंतज़ार किया, मेरे मम्मी-पापा, मेरी नानी, मेरे मामू, मेरी मामी सबको ही। तो ऐसा कुछ था या फिर नॉर्मल सही पढ़ाई की हैं, एवरेज स्टूडेंट रही मैं हैं? नॉर्मल स्टूडेंट ही रही हूँ, मेरे 10th में 80% थे और मेरे 12th में भी 80% ही थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। कुड़मी समाज की बेटी फिर से इतिहास रची हैं। सरायकेला खरसावां जिले के मानिक बाजार के रहने वाली नम्रता महतो जी का सिलेक्शन हुआ है जेपीएससी के माध्यम से फूड सेफ्टी विभाग में और फूड सेफ्टी ऑफिसर अब बन चुकी हैं। क्योंकि हमने कल एक पोस्ट डाला था कल रात को तकरीबन 11 बजे करीब और पोस्ट में लगभग 55,000 लोगों ने देखा। तो हमें लगता है कि लोग थोड़ा-सा और जानना चाहते हैं इनका विषय में क्या कुछ बेटी का इतिहास रहा है और क्या कुछ उनका बैकग्राउंड रहा है और कैसे जो है वो इस मुकाम को हासिल की हैं। नम्रता महतो जी पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथ ही साथ फूड सेफ्टी विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ है। फूड सेफ्टी को लेकर आजकल जो है बड़ा जंग छिड़ा हुआ है। होटलों में ये मिलावट है, पनीर में मिलावट है, ये मिलावट है। अक्सर लोगों के बीच में चर्चा हो जाता है कि भाई तबीयत कैसे खराब हो गया? आजकल तो मिलावटी खाना है, खाना कैसे होगा? उसी का सिलेक्शन उसी का आपको जाँच करना है, सेलेक्ट करना है और कार्रवाई भी करना है। कैसे लग रहा है? पहले तो जब ये रिज़ल्ट आया तो पहला फीलिंग क्या आया? क्या सोच मन में आया कि अब क्या करना है? और सेफ्टी विभाग में मिला है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या फिर तनख्वाह के बारे में ख्याल आया? क्या ख्याल आया? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इतनी दूर से आए इसके लिए भी धन्यवाद। रिज़ल्ट ये हमारा काफ़ी अवेटेड था, हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का और अभी जैसे कि ज़रूरत भी है, काफ़ी मिलावट भी हो रहा है खाने में, चाहे वो पनीर हो, दूध हो या कोई भी खाना हो। तो अभी ज़रूरत है फूड सेफ्टी ऑफ़िसर्स की, तो अभी हम लोग इस फ़ील्ड में आए हैं। मन लगा के मेहनत करना है, काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, यही सोच है अभी फ़िलहाल। ये जर्नी कब से शुरुआत हुआ? कब से आपने सरकारी बाबू बनने की जो है ख्वाब देखी? और कैसे मेहनत किए, कैसे चैनलाइज़ किए और साथ ही साथ घर का सपोर्ट कैसे रहा? मैं बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स के मतलब मेरे गाँव में ऐसा था कि लड़कियाँ उतना पढ़ती नहीं थीं। बिल्कुल। छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। पर मेरे माता-पिता का, मेरे परिवार का, सबका हमेशा से सोच रहा है कि पढ़ाना है बेटियों को। तो बचपन से ही हमें अलग रास्ता दिखाया गया, पढ़ाई पे फ़ोकस किया गया कि नहीं तुम्हें पढ़ना है। हुँ। मुझे मेरी बहन को, मेरे भाई को मतलब लड़कियों को अलग से कि था कि नहीं इन्हें पढ़ाना है। तो बचपन से हॉस्टल में रही हूँ मतलब सरायकेला जैसे छोटे से जगह से एक स्कूल है मेरा बाल विकास शिक्षा निकेतन, हुँ। वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की, फिर नेतरहाट का एग्ज़ाम दिया, फिर इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हुआ, वहाँ तक 10वीं की पढ़ाई की। फिर 11th-12th विशाखापट्टनम से किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने एग्रीकल्चर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से पूरा किया। तो इस दौरान मेरा बीच में ड्रॉप भी हुआ है कि हाँ, किसी और कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रही हूँ। मन भी दुखी हुआ है जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा है। उनके बिना मैं यहाँ नहीं पहुँचती हूँ। नहीं पहुँच ही नहीं पाती मेरे पेरेंट्स, मेरी नानी, हुँ। स्पेशली इनका तो हमेशा रहा है कि बेटा तुम लगी रहो, करती रहो, करते ही रहना है, रुकना नहीं है तुम्हें। क्योंकि जो फेलियर होता है वो छोटा-सा बस एक अड़चन ही होता है, अगर मैं वहाँ रुक जाती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे माता-पिता हमेशा सपोर्ट करते हैं, समाज में लोग उनसे कितने सवाल करते हैं कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी नहीं देना है क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। ये सबसे बड़ा सवाल है, उम्र बीतती जा रही है, बेटी को शादी नहीं देना है। पेरेंट्स ने कभी शादी का दबाव नहीं बनाया, हमेशा से चाहा है कि बेटी को एक पद पे पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर उसका जीवन सँवर गया तो फिर आगे सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना, मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये संभव कभी नहीं हो पाता। एक बहुत छोटी-सी जो है परिवार से आप बिलॉन्ग करती हैं। जी। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है आपको, बहुत कुछ तो नहीं मिला होगा इस तैयारी के दरमियान। लेकिन कुछ ऐसा कमी खला या फिर हर चीज़ जो है टाल-मटोल करके पिताजी जैसे पूरा करते हैं, वैसे करते गए और आप जो है आज इस मुकाम पर पहुँचे?
पिताजी ने कभी कमियाँ कोई महसूस हुई? कोई कमी महसूस नहीं दी। मुझे कभी पता भी नहीं चला, कभी वो लोग नमक रोटी खा के सोए होंगे, कभी हमारी फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं होंगे। हमें इन सब चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं चला, क्योंकि उनकी एक ही सोच थी कि कुछ भी हो जाए, तकलीफ़ से रह लें, पर बच्चों को पढ़ाना है। बस एक ही सोच थी उनकी, इस वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। मुझे पता भी नहीं वो किस-किस तकलीफ़ से गुज़रे। कभी एक ऐसा भी समय रहा है जब हम लोग खेती-बाड़ी करके ही चलते थे, हुँ। तभी साग बेचा गया है, कभी कि साग बेच के हमारा फ़ीस भरा जा रहा है, कभी प्याज़ उगाया जा रहा है, तो बहुत सारी तकलीफ़ें उन्होंने झेली हैं। तब हमें तो ऐसी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी महसूस होने ही नहीं दिया हमें। तो उनका सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि हम लोग सोच पाएँ कि आगे बढ़ें, पढ़ पाएँ, रुक पाएँ, अपने लिए कुछ कर पाएँ। समाज से लड़े हैं वो लोग हमारे लिए कि बेटियों को भी शादी नहीं देना, क्योंकि कहने के लिए हर कोई सुनाता है, बोलने क्योंकि लोग कहने वालों का तो मुँह बंद नहीं किया जा सकता है। हर कोई बोलता था, बट पेरेंट्स कभी किसी का सुने नहीं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। ये जेपीएससी एग्ज़ाम के पहले आपने कौन-कौन से एग्ज़ाम दिया है? लंबा आपने जैसे वहाँ कहा कि कई सारे एग्ज़ाम दिए, जी, फेलियर्स जी। भी मिला है, तो जी। उसको लेकर कोई स्टूडेंट्स हमारे देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाएगा। बेसिकली मेरा 12th बायो से रहा है, तो हाँ, मैं नीट का तैयारी कर रही थी। अच्छा। मतलब इच्छा थी कि हाँ, मैं डॉक्टर बनूँ, हाँ, मेडिकल करूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे ऐसे जॉब में आऊँगी, मुझे सही में नहीं पता था। जब मेरा एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ, तब मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा अच्छा है, मैंने एक्सेप्ट किया इसे। फिर जब मैं पढ़ना चालू की, तो मुझे पसंद आया कि नहीं, ये भी तो अच्छा एरिया है, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। हुँ, फिर एग्रीकल्चर पढ़ते-पढ़ते जब हमारा ग्रेजुएशन हुआ, फिर इसका पोस्ट आया, तो मुझे लगा कि यहाँ तो एलिजिबल है, बिल्कुल ट्राई करके देखना चाहिए। फिर मुझे सब्जेक्ट पसंद आया। एक्चुअली फूड साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब मैं पढ़ने लगी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं इसमें पहले क्यों नहीं सोची। तो बीच में ड्रॉप हुआ, नीट की तैयारी की, फिर इसका पोस्ट 2023 में आया था, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। इसको क्लियर होने में भी काफ़ी साल लगा, तो इस दौरान काफ़ी इंतज़ार किया तो है। आप पढ़ाई फूड साइंस में किए हैं, नहीं, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर रहा है। तो एग्रीकल्चर और फिर फूड का बीच में तालमेल कैसे बैठेगा ये? बिल्कुल तालमेल है सर। फूड आपका देखिए, फूड शुरू कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से ही शुरू होता है। हाँ, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है क्वालिटी को बरकरार रखना, लोगों तक अच्छा खाना पहुँचाना। हाँ। लेकिन वो खाना कहाँ से आता है? प्रोडक्शन कहाँ से होता है? नहीं वो तो हम बेसिकली सबका मन में ये चलता है कि जी, एग्रीकल्चर अलग चीज़ है जी, और फूड सेफ्टी है, उसका अलग चीज़ है, जी, केमिकल्स वगैरह टेस्ट वगैरह करना, जी। तो लेकिन रिलेटेड है बिल्कुल मतलब है सर। जैसे जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है मिलावट जाँच करना, क्वालिटी चेक करना, लेकिन एग्रीकल्चर का काम है वो जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सेफ प्रोडक्शन हो। जैसे कि बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, फल, सब्जियाँ आती हैं, बोलते हैं केमिकल छिड़काव किया गया है, हुँ। पेस्टिसाइड आ रहा है, फंगिसाइड आ रहा है, उसमें फर्टिलाइज़र्स डाला जा रहा है, तो ये सब हम एग्रीकल्चर से ही जान पाते हैं कि इसमें कौन-सा केमिकल यूज़ हुआ है। वो शुरुआत वहीं से होता है। लोगों तक अच्छा खाना पहुँच रहा है, वो शुरुआत एग्रीकल्चर से ही होता है। रिजल्ट सामने आया है परसों, जी। फैमिली वालों का क्या कुछ रिएक्शंस था? आज आप अपने फैमिलीज़ के घर जा रहे हैं, सभी के घर जा रहे हैं और तो कैसे एक्सेप्टेंस मिल रहा है? क्या कुछ बातें हो रही हैं? इतनी बड़ी पोस्ट जो है आपने क्लियर किया है। रिज़ल्ट परसों कैसा रिएक्शन था? नानी का रिएक्शन कैसा था? ना एक्चुअली रिज़ल्ट परसों शाम में आया, मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं चाहती थी कि घर जाऊँ और सामने सबको बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों ने इंतज़ार किया, मेरे मम्मी-पापा, मेरी नानी, मेरे मामू, मेरी मामी, सबको, क्योंकि इन्होंने मुझे बचपन से देखा है कि मैं अ, कोशिश करती आई हूँ, बहुत फेलियर्स लगे हैं। एक सिलेक्शन जो है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का रिएक्शन देख सकूँ। हुँ, हुँ। तो इसलिए मैंने तो पहले बताया नहीं, हुँ। फिर मैं कल घर आई और घर में आके सबको बताई हूँ, और इवन नानी को भी मैं आज ही आके बताई। इन लोग खुशी के आँसू किसी के रुक नहीं रहे हैं, बहुत खुश हैं, सारे सभी बहुत खुश तो हैं। जब तैयारियों के बीच में आप जब सोचती थी, तो सबसे पहले जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है, तो उसका दिमाग में यही चलते रहता है कि जब एक रिज़ल्ट के बारे में बताऊँगा या बताऊँगी, तो फैमिलीज़ का रिएक्शन कैसे होगा? वही रिएक्शन था क्या? उसी टाइप का रिएक्शन था? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत था, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि काफ़ी समय से घर में ऐसी कोई खुशी भी नहीं आई, और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो था कि कुछ ऐसा करूँ कि आँसू निकले वो खुशी के हों, हुँ। विदाई के आँसू नहीं, शादी में विदाई के आँसू निकलने से पहले खुशी के आँसू दूँ मैं। तो वैसा ही रिएक्शन था, मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी, मेरे पापा भी रोने लग गए थे। सब कुछ वैसा ही था, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। अ, अब अपने आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? मेरे मम्मी-पापा हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरा हुँ। भाई है। तो छोटे भाई या छोटी बहन को भी इंस्पायर किए हैं आप। उनका क्या कुछ है? ऑब्वियसली इंस्पायर तो होते ही होंगे वो मुझे।
मेरा भाई मुझे जैसे हम लोग में होता है ना कि दीदी या भैया बोलते हैं ना, जैसे जो भैया होते हैं उन्हें दादा बोला जाता है। तो मुझे बचपन से ही भैया मतलब हम लोग के भाषा में दादा बोलता है। मेरी बहन के लिए तो मैं हमेशा से फ्रेंड जैसी रही हूँ। कुछ भी होता है सारी चीज़ें मुझसे शेयर करती हैं, मुझसे पूछती हैं। मेरे लिए भी वैसी ही रही है। तो हम लोग दोनों एक-दूसरे को इंस्पायर करते हैं। मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा है, लेकिन शुरुआत जैसे मुझसे हुई तो वो मुझे देख के भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो एक्चुअली है ना कि हम लोग सब एक-दूसरे के इंस्पिरेशन हैं। तो शुरुआत में आपने कहा कि फेलियर्स बहुत मिले, जी। लेकिन एकेडमिक्स कैसा था आपका 10th बोर्ड में? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि भई बहुत अच्छा पढ़ती होंगी, 98-90% लाई होगी तभी जेपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। तो ऐसा कुछ था या फिर नॉर्मल सही पढ़ाई की हैं, एवरेज स्टूडेंट रही मैं हैं? नॉर्मल स्टूडेंट ही रही हूँ, मेरे 10th में 80% थे और मेरे 12th में भी 80% ही थे। तो ये भी एक सवाल रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जिनको एक्सक्यूज़ेस चाहिए होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई एकेडमिक्स में अच्छी रही होंगी तभी हो गई, मेरा तो एकेडमिक्स ही खराब था, अपना 10th में मार्क्स ही नहीं आए तो जेपीएससी क्लियर कैसे होगा। तो ऐसे में नम्रता महातो जी हमारे साथ जुड़ रही थी और उन्होंने खुल के बताया पूरा अपना। हम तो ऐसे ही चाहते ही थे कि कैजुअल इंटरव्यू हो, चूंकि जेपीएससी इनका इंटरव्यू ले चुकी है, सारा कुछ पूछना जो है पूछ चुकी है। हम सिर्फ आपको बता रहे थे कि नम्रता महातो कौन है, कैसे आई और कैसे एग्जाम क्लियर की, जेपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम को कैसे इन्होंने फोड़ा और साथ ही साथ कैसा इनका एकेडमिक्स रहा है और आगे क्या कुछ करना है। कभी ऐसा लगा आपको, कब होटल में आप कुछ खाना वगैरह लिए तो उसमें लगा कि मिलावट है, अब तो मैं सेफ्टी ऑफिसर बनूंगी तो सबसे पहले इसी को रेड मारूंगी? ऐसा पहले लगता था, लेकिन जब से मैंने पढ़ा इस सब्जेक्ट को जाना, तो हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बदला निकालने के लिए बोल सकती हूँ कि नहीं-नहीं इसने नहीं, मुझे मिलावट खराब। तो है। जी, मिलावट तो है, लेकिन हमारे भी कुछ नियम हैं, तो नियमों के तहत ही जाके कुछ भी जितना मेरे अंडर होगा मैं कोशिश करूँगी कि उस पे काम कर सकूँ। तो जेपीएससी में आप चाहते थे कि यही पोस्ट या फिर कुछ और एम्बिशंस भी था या फिर आगे कुछ और एम्बिशंस है कि डीसी का पद लेना है, डिप्यूटी कलेक्टर बनना है या और तैयारी जारी रखना है, कुछ ऐसा? ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है सर, अब मैं। इसी को लेकर चल रहा है। जी, जी। बहुत मुश्किल से मिला है। मुश्किलों से तो मिला है ऑब्वियसली। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे मेरे परिवार खुश हैं, बस मुझे इतना ही चाहिए नहीं, था। ज़ाहिर-सी बात है, खुशी तो होनी ही चाहिए। जी। जेपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया और साथ ही साथ फूड सेफ्टी विभाग आपको मिला। बहुत कुछ आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी में। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ।